हेलो गाइस। हेलो गाइस, देखिए कल हम लोग टोटल कनेक्टेड लोड कितना आ रहा था वो देखा था हम लोग। ठीक है। आज हम दूसरा आदमी का क्वेश्चन था हमारे लिए, केवीए को कैसे कन्वर्ट करना हमारा प्रॉब्लम था। ठीक है, अभी मैंने बता रहा हूँ। देखिए हमारा टोटल इधर क्या था, शॉपिंग मॉल का है ना 960 किलोवाट आया था हमारा। टोटल मैक्सिमम डिमांड है ना हमारा 960 किलोवाट आया था। इसका फॉर्मूला क्या था तो केवी में कन्वर्ट करने के लिए, केवी इज इक्वल टू के डब्ल्यू डिवाइडेड बाय पावर फैक्टर है। ठीक है। अभी देखिए ये हमारा 1640 मतलब ये मैक्सिमम डिमांड का एक ये लिया था हम लोग किलोवाट। ठीक है, इसमें ना पावर फैक्टर 0.9 पकड़ लिया। टोटल हमारा है ना किलोवाट डिवाइडेड बाय पावर फैक्टर करेगा तो है ना 8822 केवीए का ट्रांसफार्मर आ गया। ठीक है। अभी हम लोग इसको है ना नियरेस्ट इसका अपर वर्जन लेना चाहिए, 2000 केवीए लेना है। ठीक है, समझ रहे हो आपको। मतलब हमारा मैक्सिमम डिमांड 1640 किलोवाट आया था। उसका है ना हम लोग केवीए का फॉर्मूला अप्लाई करके किलोवाट डिवाइडेड बाय पावर फैक्टर करेगा तो कितना आया हमारा 1822 केवीए आया। उसका अपर वर्जन 2000 केवीए लिया। ये शॉपिंग मॉल का हो गया हमारा। ये दूसरा देखिए, ये दूसरा हमारा ऑफिस बिल्डिंग का था। ये हमारा दूसरा है ना ऑफिस बिल्डिंग है ना, ये ऑफिस बिल्डिंग का था। एक मिनट, ऑफिस बिल्डिंग का था। हाँ, ऑफिस बिल्डिंग का 980 किलोवाट आया था। उसका है ना यूजिंग फार्मूला करेगा तो 980 डिवाइडेड बाय पावर फैक्टर करेगा तो 1089 केवीए आ गया। ठीक है, इसका 1089 का ना अपर वर्जन 1250 केवीए आ गया। ठीक है। अभी हमारा तीसरा है ना होटल का था, 1015 केवीए किलोवाट आया था। इसका यूजिंग फार्मूला करेगा तो 1128 केवीए आ रहा है। इसका अपर ऑप्शन 1250 केवीए है। ठीक है। उसके बाद हमारा है ना अपार्टमेंट रेसिडेंशियल 600 किलोवाट का आया था मैक्सिमम डिमांड। इसका है ना फार्मूला अप्लाई करेगा तो है ना इसका कितना आ रहा है 673, मतलब इसका अपर ऑप्शन 750 केवीए आ गया। ठीक है। अभी देखिए जी, अभी सिर्फ इसमें है ना फार्मूला का है ना कोई काम नहीं होता। ये कोई भी लगा के है ना फार्मूला डिवाइडेड बाय ये कर सकता है, कोई भी कर सकता है। फार्मूला का ना डिजाइनिंग में ना कोई ये नहीं है, मतलब काम है रहता है उसी का। बट इसका रीज़न देखो हम क्या कंसिडर करना पड़ता है डिजाइनिंग में। इधर हमारा 1640 केवी आया ना, इधर देखिए हम लोग ये डिमांड फैक्टर है ना 0.8 पकड़ा था। ठीक है, 0.8 पकड़ के हमने 1640 आया। वही हमारा 1640 से ना, एक मिनट, हाँ 1640 आया था। अभी देखिए मैक्सिमम 80.9 करता हूँ मैं। ठीक है, हमारा 1845 किलोवाट आ गया। उसके बाद क्या हुआ अपना, 1 मिनट, सॉरी, हाँ 1640 आ रहा था ना, अभी 1085 आ गया है। ठीक है। अभी देखो हमारा 2050 केवीए का ट्रांसफार्मर चाहिए आपको। अभी हमारा डिमांड फैक्टर 0.8 करता हूँ देखिए। अभी है ना सारा केवीए का कैलकुलेशन है ना रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, देखो 1800 केवीए, मतलब इसमें है ना फार्मूला के चीज़ से ज़्यादा है ना ये डिमांड फैक्टर क्यों अप्लाई कर रहे हैं वो कंसीडर करना है ना, वही डिजाइनिंग कहता है। ठीक है। फॉर्मूला है ना, कोई भी आपने लिंक्डइन में जाओ, गूगल में मारो, कैलकुलेशन मिलता है। बट इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या है, ये डिमांड फैक्टर क्यों अप्लाई करना, डाइवर्सिटी फैक्टर क्यों अप्लाई करना। अभी देखिए अभी ये वाला देखिए दूसरा हमारा ऑफिस बिल्डिंग का है ना 980 किलोवाट आ रहा था, 1089 केवीए आ गए ना ट्रांसफार्मर का साइजिंग। अभी इसको मैं 0.8 केवीए करता हूँ, 0.7 था 0.8 पावर फैक्टर करता हूँ। अभी देखो 1244 केवीए आ गया। मतलब छोटा सा 0.1 में है ना हमारा 100 केवीए का है ना फर्क आ रहा है।
आपने गूगल में चेक कीजिए 100 kVA 200 kVA में ना ट्रांसफार्मर में कितना कॉस्ट बढ़ता है हमारा। ठीक है, वो हमारा मेन इश्यू है, वो हम कंसिडर करना पड़ेगा, वही डिजाइनिंग कहता है। ठीक है, मतलब अभी ट्रांसफार्मर का साइज बढ़ेगा तो क्या होता है, अपना है ना पैनल का साइजिंग, केबल का साइजिंग, सभी है ना कॉस्ट बढ़ते जाता है। ठीक है, बाद में अभी वो रैंडमली कर भी लिया है, सोचो आप, हम जो ट्रांसफार्मर साइजिंग गलती से है ना ज़्यादा पकड़ के है ना कर लिया, उसके बाद क्या होता है, उसका परफॉर्मेंस डाउन होता है। वो भी हम कब तक वो ट्रांसफार्मर चलते रहता है ना, तब तक 10 साल 20 साल 50 साल तक जितना दिन हम वो ट्रांसफार्मर यूज़ करेगा ना, तब तक हमारा लॉस होते रहेगा। मतलब बिकॉज ऑफ इनएफिशिएंसी इन प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसीलिए हम तो ये .1 .2 .3 है ना, कोई भी स्टैंडर्ड नहीं होता, डिपेंड अपन हम लोग डिजाइनिंग में ना, कोटेशन में क्लाइंट से बात करके, प्रॉब्लम देख के, साइट का कंडीशन देख के ना हम लोग डिजाइनिंग करना पड़ता है। ठीक है, यही है मेन, ये फॉर्मूला तो आपको किधर भी मिल जाएगा। ठीक है, इसमें कोई ये प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी देखिए ये होटल प्रोजेक्ट का है ना, होटल प्रोजेक्ट में है ना 0.7 था, अभी 0.9 करता हूँ इसका, डिमांड फैक्टर का बोल रहा हूँ, 0.9 करता हूँ। अभी देखो 1128 है ना, 1128 है ना, अभी कितना हो गया था, 1550 हो गया, मतलब 1500 की का आ गया। ठीक है, मतलब ऐसा एक एक पॉइंट से है ना हमारा ट्रांसफार्मर का है ना साइजिंग बढ़ जाता है, उसके कारण सभी है ना बढ़ने लगता है हमारा। ठीक है, मतलब किधर भी हमारा इंडस्ट्रियल, हाँ, इंडस्ट्रियल लोड में है ना, अभी देखिए हमारा ये पावर फैक्टर भी चेंज करता हूँ, देखिए अभी हमारा, हाँ ये सभी मैंने ना 0.9 पकड़ के कैलकुलेशन किया। ये मोटर का अभी क्या होता है, पावर फैक्टर है ना, इन इंडक्टिव लोड में ना लैग होने लगता है हमारा पावर फैक्टर, मतलब 0.8 होता है ऑलमोस्ट। उस समय में भी देखो क्या होता है, ट्रांसफार्मर का साइजिंग बढ़ जाता है। ठीक है, ऐसा कारण, ऐसा प्रॉब्लम्स होता है। ठीक है, इसीलिए ऑलवेज हम लोग पावर फैक्टर पे है ना हाई मेंटेन करना पड़ेगा, 0.95 95 1 ऐसा मेंटेन करना पड़ेगा, तभी हमारा है ना वो ट्रांसफार्मर का साइजिंग है ना कम होता है। ठीक है, मतलब इसमें है ना कम होगा तो क्या होता है, अपने को हमारा कॉस्ट बच जाता है। ठीक है, यही मेन रीज़न है, मैं आपको कहना चाहता था। ठीक है, थैंक यू। कल मैंने दूसरा आदमी का प्रॉब्लम में ना मैं बता दूंगा आपको उनका इश्यू क्या है। ठीक है, थैंक यू सो मच।